देखिए, सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार को आप लोगों के समक्ष दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी बच्चे सूर्य नमस्कार को किस प्रकार से करते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो देखेंगे और इसे अपनी डेली रूटीन में लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि सभी निरोग रह पाएँ और स्वस्थ रह पाएँ, जिससे हमारी सभी की मस्तिष्क, दिलो दिमाग तरोताज़ा तंदुरुस्त रहेगा, तो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं करण कुमार से आग्रह करूंगा कि सूर्य नमस्कार को बखूबी अंदाज में पेश करने का प्रयास करें। मिस्टर करण कुमार और बच्चे इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सूर्य नमस्कार के लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा, करते रहो। सभी ध्यान से देखते जाएं। इससे हमारी शरीर की लगभग सारे ही व्यायाम हो जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और आगे अपनी दिनचर्या में लाने का प्रयास करेंगे। सूर्य नमस्कार को सभी योगासनों का गॉड माना गया है, तो इसको इसी प्रकार से सभी लोग करेंगे घर पे सुबह में। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, कितने अच्छे ढंग से कर रहे हैं, देखो। चलिए बेटा, धन्यवाद। ये आपका सूर्य नमस्कार हो चुका है ना बेटा, कंप्लीट हो चुका है सूर्य नमस्कार। अब देखिए, ये पद्मासन की स्थिति में बैठ रहे हैं इस समय। अगला योगा आसन बेटा, ये कौन सा है? पद्म योगासन। ये पद्म योगासन है। देखिए किस प्रकार से किया है इन्होंने, पूरे शरीर को बैलेंस किया है सिर्फ 2 हाथों पे। कोई नहीं, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। एक बार पुनः करेंगे, इसको दोबारा करेंगे। देखिए, इस स्टेप के लिए दोबारा लेंगे बेटा, ध्यान देना सही बच्चे। बहुत अच्छे से इन्होंने बैलेंस किया था शरीर को सिर्फ 2 हाथों पे। ये देख लीजिए पद्मासन की अवस्था किस प्रकार से पूरे शरीर को बैलेंस किए हुए हैं सिर्फ 2 हाथों पे। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। इससे हमारे शरीर की मांसपेशियों के साथ साथ हमारा पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है और हार्ट बीट भी हमारी नॉर्मल रहेगी जितनी होना चाहिए, और हमारा शरीर का सारा ही ब्लड सर्कुलेशन जो होता है सिस्टम, वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है। तो इसको आप अपनी डेली रूटीन की प्रक्रिया में करेंगे। अगला कौन सा बेटा बताइए ना? यस, चक्रासन। देखिए अगला जो है चक्रासन की अवस्था देखेंगे बेटा। चक्रासन किस प्रकार से, देखो चक्रासन, ये बहुत अच्छा देख लीजिए चक्रासन की अवस्था, बहुत बढ़िया। किस प्रकार से शरीर को इन्होंने बेटा, इसको एक बार पुनः करेंगे, दोबारा करेंगे। देखिए बेटा, इसको दोबारा देखेंगे बहुत अच्छे से। चक्रासन की अवस्था, ये बहुत अच्छा, देखिए बहुत अच्छा, ये चक्रासन की अवस्था है, बढ़िया ढंग से, बढ़िया, ठीक। ये था चक्रासन। इससे हमारी अस्थियां शरीर की बखूबी मजबूत और तंदुरुस्त रहती हैं। तो इसको चक्रासन को भी आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं योगा में। अगला बेटा कौन सा करोगे? शीर्षासन। देखिए बहुत अच्छा, शीर्षासन। शीर्षासन के जोरदार ताली बजाएंगे। शीर्षासन आप लोगों के समक्ष, शीर्षासन। अब ये जो शीर्षासन है, ये सभी लोग इसको अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये स्टेप करना थोड़ा कठिन माना जाता है और ये काफ़ी पुराना सिद्ध किया हुआ है। इससे शीर्षासन करने के बाद में हमारे शरीर में
सारी ही विशेष प्रकार की जितने भी संक्रियाएं हैं वो सब एकदम एक्टिव स्वस्थ रहती हैं। तो इसको आप देखेंगे शीर्षासन को। चलिए बेटा शीर्षासन करिए। इसमें थोड़ा सावधानी बरतेंगे और बड़े आराम से देखेंगे शीर्षासन के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जोरदार तालियां शीर्षासन के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शीर्षासन के लिए बहुत बढ़िया। देखिए कितने अच्छे से उन्होंने बैलेंस किया हुआ है पूरा शरीर, पूरा शरीर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे। तालियां बजाएं बच्चे, तालियां, बच्चे तालियां बजाएं। पूरा बैलेंस शरीर कर लिया था। यह है हमारा शीर्षासन। इसको करने से ये बताया गया है कि हमारे दिमाग बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है, हमारी याददाश्त बहुत मजबूत रहती है। और ये आँखों के लिए तो रामबाण है, आँखों के लिए तो रामबाण। अगर आप शीर्षासन करते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ, ऐसा लिखा गया है कि कभी भी आपकी आंखों पे चश्मा नहीं आएगा बेटा, अगर आप शीर्षासन करेंगे डेली रूटीन में। 100% गारंटी के साथ ये सिद्ध किया हुआ है कि आपकी आंखों पे कभी चश्मा नहीं आएगा, आपकी कभी भी याददाश्त कमज़ोर नहीं होगी, आप पढ़ाई में हमेशा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। ये शीर्षासन का दावा है। ठीक है बेटा, धन्यवाद इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद करण के लिए। अगला कौन सा? मयूरासन। चलिए मयूरासन देखेंगे आप, इसके बाद देखेंगे मयूरासन। मयूरासन देखेंगे, पूरे शरीर को दो हाथों पे सिर्फ देखिए किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। देखिए, धन्यवाद सभी का, बहुत तालियां बजाएं इनके लिए। बहुत अच्छा, मयूरासन की स्थिति बहुत बढ़िया। एक और कर सकते बेटा, एक बार पुनः करवाएंगे। देखिए पुनः दोबारा करवाएंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे मयूरासन के लिए। देखिए देखिए किस प्रकार से, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास, धन्यवाद। इस मयूरासन को करने से हमारे बाजू से लेके कंधे और पूरा शरीर ही बहुत ही बलशाली बनता है। अगर आप इसको डेली करेंगे तो आपने देखा होगा हनुमान जी का शरीर कैसा था, बलवान, शक्तिशाली। वो ही चीज़ आपको इस मयूरासन की अवस्था को करने से देखने को मिलेगी, बशर्ते आप रोज़ाना करेंगे और अच्छे से खान पान का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बेटा ये मयूरासन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो बलवान बनना चाहते हैं, स्वस्थ बनना चाहते हैं। ठीक है, अगला स्टेप कौन सा है? वज्रासन। अरे वाह, वज्रासन, वज्र की तरह। इसका नाम से आपको एक मिनट, इसका नाम से पता लग रहा होगा, वज्र के समान। वज्रासन, वज्र के समान। वज्र माने जो गदा होती है ना हनुमान जी की, जब वज्र पड़ता है तो वही वज्र की तरह, वज्र के समान ये अब वज्रासन होगा, जिसमें इसमें ये भी वही मयूरासन की तरह है। इसमें भी आपको बलशाली बनने का सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है। अगर आप इसको करेंगे तो इससे भी आप शरीर स्वस्थ रहेगा और बलशाली बनेंगे। तो देखेंगे अगला वज्रासन। चलिए बेटा, वज्रासन देखिए, ये है वज्रासन की अवस्था। इसमें दोनों पैरों को कूल्हों के नीचे दबा करके और पूरा शरीर बैलेंस किया हुआ है और सांस को बहुत ही नॉर्मल अवस्था में रखा जाता है। ये हो गया वज्रासन। तालियां इसके लिए, तालियां। ये था वज्रासन। इसको भी आप डेली रूटीन में कर सकते हैं वज्रासन के लिए। अगला कौन सा करेंगे? अगला जो कि नाम से ही पता लग रहा है, सर्वांगासन। सर्वांग आसन। सर्व मानी सभी, सर्व मानी सभी, ठीक है ना। अंग मानी अंगों, अंग मानी हमारे शरीर के अंग, आसन मानी सभी अंगों का आसन सिर्फ इसमें अकेले में है, इसीलिए इसका नाम है सर्वांगासन। इसको अवलिक में आप लिख सकते, बोल सकते हैं और लिखा जाता है, बोला जाता है स्वर्ग आसन। ये आसन तुम्हें धरती पर भी स्वर्ग दिखाने का गारंटी लेता है, इसलिए इसका नाम है सर्वांगासन के साथ साथ स्वर्ग आसन। इसका नाम है स्वर्ग आसन। तो आपको ये स्वर्ग आसन करके दिखाएंगे अभी आप लोगों के समक्ष। ये योग विद्या के माध्यम से मिस्टर करण कुमार, क्लास 5th। तो देखिए स्वर्ग आसन
या इसको हम सर्वांगासन भी बोलते हैं। आप लोगों के लिए ये विशेषकर सर्वांगासन देख लीजिए, करिए बेटा। तालियां इसके लिए, तालियां। बहुत अच्छे से बैलेंस किया शरीर को, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से, बढ़िया करते रहो बेटा, थोड़ी देर करके दिखाइए बच्चों को, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा, बहुत शानदार ढंग से किया। तालियां इसके लिए, तालियां, बहुत अच्छा, बढ़िया। इस सर्वांगासन से भी हमारा शीर्षासन की तरह ही बेनिफिट मिलते हैं। जैसे मैंने बताया था शीर्षासन से बेनिफिट मिलेंगे, उसी हिसाब से इससे भी बेनिफिट मिलेंगे। ये भी हमारे मस्तिष्क को, हार्ट को, किडनी को, लिवर को, सारे ही अंगों को प्रॉपर तैयार बढ़िया से रखता है, जिससे कि ना कोई बीमारी होगी और ना ही हम कभी लूज होंगे, हमेशा एक्टिव रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, जिससे हमारी पढ़ाई भी अच्छे से होगी। अगर आप इसको डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है ये, ठीक है बेटा। क्या ये सर्वांगासन। अब देखिए आप लोगों को कराएंगे अगला हलासन। हलासन की जो योग विद्या है, इससे हमारे शरीर का जो डाइजेशन सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, वो पूरा ही मजबूत रहेगा। किससे? हलासन से। तो हलासन की अवस्था आप लोगों के लिए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं मिस्टर करण कुमार। हलासन की अवस्था में चलिए बेटा करिए हलासन। देखिए किस प्रकार से हलासन को किया जाता है। देखिए बहुत अच्छे से किया है इन्होंने, तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, ठीक है। इसको दोबारा करोगे, ऐसे। देखिए इसको हम हलासन को दोबारा करवाने का प्रयास कर रहे हैं, दोबारा दिखाने का आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं। देख लीजिए हलासन के लिए, करिए बेटा। देखिए कितने अच्छे ढंग से इन्होंने किया है, कर रहे हैं। हलासन की अवस्था देख लीजिए बेटा, बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। शरीर का डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा और सारी मांसपेशियाँ अच्छी रहेंगी। तो ये था हलासन, ये आप डेली रूटीन में अपना ला सकते हैं। देखिए अगला जो योग सिद्ध विद्या है वो है बकासन, ठीक है। तो इस बकासन की अवस्था को देखेंगे, इससे बेटा बहुत बेनिफिट होते हैं। जो लोग चाहते हैं हमारे चेहरे पे ग्लो आए, हमारा चेहरा अच्छा दिखे, वो इस अवस्था को करेंगे बकासन के लिए। तो देखिए बकासन की अवस्था, चलिए बेटा, बहुत अच्छा, तालियां। इससे हमारा कंधे मजबूत रहते हैं, बाजू मजबूत रहते हैं, सारा शरीर तंदुरुस्ती के साथ साथ खासकर हमारे चेहरे का जो रंग रूप होता है वो भी अच्छा निखरता है। और जो लोग 50 के होते हैं वो 30 के दिखते हैं, जो 30 के होते हैं वो 15 के दिखते हैं, ठीक है। तो ये आप के लिए बहुत बढ़िया नुस्खा है, जो लोग अपनी उम्र कम दिखाना चाहते हैं और फिट रहना चाहते हैं, ठीक है। ये था बकासन, ठीक है ना। देखिए अगला जो है अब कराएंगे नौकासन। नाव की तरह स्थिति बनती है, किसकी तरह? नाव की तरह, इसलिए इसका नाम है नौकासन, नौकासन। तो देखिए नौकासन की स्थिति अभी आप लोगों के लिए सिखाने का प्रयास करवा रहे हैं। तो मिस्टर करण कुमार नौकासन की अवस्था में आ जाइए। देखिए है नौकासन की अवस्था, तालियां बजाइए, तालियां, क्लैपिंग। ये कौन सी नौकासन अवस्था है? ये वह नौकासन अवस्था है जिसमें कुछ समय पहले कपड़े से बांध करके हवा के साथ नाव चलती थी, वो नौकासन अवस्था है ये, नहीं ना कि ये वाइपर वाली है, ठीक है बेटा। ये कौन सी वाली अवस्था है? जो पहले चलती थी, जिस तरफ हवा चलेगी उस तरफ नाव चलेगी, तो ये वो नौकासन अवस्था थी। इसको करने से भी हमारा ये जो है कंकाल हमारा पूरा जो है वो स्वस्थ रहता है, हड्डियां स्वस्थ रहती हैं और मजबूत रहती हैं। देखिए ये जो अवस्था होगी अब, ये होगी मयूर चाल, मतलब मोर की चाल, है ना बेटा।
मयूर चाल। तो मयूर चाल की अवस्था देखेंगे, अभी देख लीजिए, बस आवाज़ नहीं करिए। चलिए बेटा करो, मयूर चाल देखेंगे, मयूर चाल। बहुत अच्छा, तालियां बजाइए, तालियां, बढ़िया। चल के दिखाइए, थोड़ा सा चल के दिखाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया, धन्यवाद। ये थी मयूर चाल, ये थी मयूर चाल जो कि आप लोगों ने देखी है इस समय। इसके भी हमारे शरीर के लिए बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। देखिए आप लोगों ने अभी देखी काफ़ी योग मुद्राएं, और भी कई सारी मुद्राएं ऐसी हैं जिनके करने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ ही दिखा पाए हैं। और जैसा कि काफ़ी आपने नाम सुना होगा, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका, भ्रामरी प्राणायाम, ये कई प्रकार के प्राणायाम अभी नहीं कराए हमने। करवा दें बेटा, सिखा दें बच्चों को प्राणायाम। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करवा दें। देखिए ये जो प्राणायाम होते हैं तो ये हमेशा खाली पेट कराए जाते हैं। सुबह के लिए आप बिल्कुल खाली पेट होंगे तब करेंगे, और अगर आप चाय भी पी लेते हैं, थोड़ा सा भी कुछ ले लेते हैं पानी को छोड़कर, तो फिर ये प्राणायाम आपको करना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए भी बता देता हूँ। चलिए, तो आप लोगों के लिए सबसे पहले हम कराएंगे, देखिए तो बहुत अच्छे से देखेंगे इसको। ये हम करा रहे हैं पहला अनुलोम विलोम, जिसमें बाएं नासिका को बंद करेंगे, दाएं से सांस लेंगे, दाएं को बंद करेंगे, बाएं से सांस लेंगे, और जब बाएं से सांस लेते हैं तो दाएं से छोड़ते हैं, और दाएं से लेते हैं तो बाएं से छोड़ते हैं। इसमें नासिका का ध्यान रखते हैं कि कौन सी नासिका पहले, उसके बाद कौन सी। तो आप लोगों के समक्ष अभी देखिए करण कक्षा 5 ये आपको करके दिखाएंगे, अनुलोम विलोम। चलिए बेटा करिए। थोड़ा हल्के करिए, मैं समझा दूंगा बच्चों को। देखिए इन्होंने पहले बाएं नासिका को बंद किया हुआ है, दाएं से सांस ले रहे हैं, और अब देखिए बाएं से सांस देंगे वापस और दाएं से लेंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। इससे हमारे शरीर का पूरा नाड़ी शोधन, इसको बोलते हैं नाड़ी शोधन। बेटा इसको नाड़ी शोधन बोलते हैं शायद, है ना? इसके लिए नाड़ी शोधन बोलते हैं। ये कला क्या थी? नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन का मतलब अगर हमारे शरीर में कोई रक्त गंदा भी होता है उसको भी ये साफ़ करता है। जिन बच्चों के फोड़ी फुंसियाँ या कुछ ब्लड से संबंधित, कोई रक्त से संबंधित बीमारी होती है तो इसको वो करेंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपको खून से, ब्लड से, रक्त से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी अगर आप इसको करेंगे रोज़ाना तब, क्योंकि इसका नाम भी है नाड़ी शोधन। ये हमारे शरीर की सभी नाड़ियों तक पहुंचता है, सिर से लेके पैरों तक ये असर करता है शरीर में। इसका नाम है नाड़ी शोधन या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। इसमें कपालभाति में इनका उदर सिस्टम है, उदर है, ये आपको देखने को मिलेगा अंदर बाहर होते हुए। ये इसकी बहुत ही सहज कला है, पहचान है कि ये कपालभाति का योग मुद्रा है, ठीक है बेटा। तो आप देखेंगे कपालभाति, बड़े गौर से देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे कपालभाति का। सीट पर बैठेंगे, खड़े नहीं रहेंगे, बैठे ही रहेंगे, बैठने से दिख जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाइए, आगे बैठ जाइए। सर इनके लिए क्या हो रहा है? तो देखिए ये कपालभाति आप लोगों के लिए मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए कैसे होता है। पद्मासन की अवस्था में बैठ जाएंगे और इस प्रकार से नासिका से आवाज़ आएगी
आप लोगों को देखो आवाज़ आ रही होगी। बहुत अच्छे बेटा, ताली बजाइए इनके लिए। देखिए किस प्रकार से कपालभाति प्राणायाम आप लोगों को दिखाया जा रहा है, बहुत ही अच्छे प्रकार से। ये करण कुमार कक्षा 5 हमारे विद्यालय के होनहार विद्यार्थी हैं, जो कि आप लोगों को ये सब दिखा रहे हैं और आप लोग इनसे रूबरू होकर के कुछ नया सीख रहे हैं। तालियां इनके लिए, क्लैपिंग करिए। चलिए, अभी तक हमने कराया था अनुलोम विलोम, उसके बाद कराया था कपालभाति, अब रह गया भस्त्रिका। तो भस्त्रिका प्राणायाम जो होगा वो देखिए किस प्रकार से होता है। चलिए करण कुमार भस्त्रिका करके इन लोगों बच्चों को बताइए। क्लैपिंग करिए, क्लैपिंग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए इसमें सांस को तेज गति से लिया जाता है, तेजी से छोड़ा जाता है। ये जो भस्त्रिका होता है ये हार्ट के पेशेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो जो व्यक्ति दिल की बीमारी के रोगी हैं वो इसको ना करें, अगर वो करेंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है। बाकी प्राणायाम अच्छा है, अगर इसका आपको हल्के स्तर से करेंगे तभी आपके लिए बेनिफिट देगा। तो इससे भी हमारे शरीर का पूरा ही इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो ये था भस्त्रिका, ठीक है बेटा। अब जो है अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग आज से ही शुरुआत कर दीजिए। कौन से की, किस योग की? जो अब मैं करवा रहा हूँ उसका नाम है, क्या नाम है? भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम। इस भ्रामरी प्राणायाम का नाम पड़ा है भौरे की जो आवाज़ होती है, भौरा आवाज़ करता है ना, भ्र भ्र, सुना होगा आप लोगों ने, सभी ने। बिल्कुल नॉर्मल बात बता रहा हूँ मैं। तो उसी की तरह आवाज़ निकालते हैं हम लोग इस प्राणायाम को करते हुए, जिससे कि क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है और इम्यूनिटी सिस्टम के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और हमारी याददाश्त हमेशा बहुत अच्छी बनी रहती है और याददाश्त अच्छी होती रहती है, बढ़ती रहती है अगर आप इसको लगातार करते हैं तो जो लर्निंग प्रोसेस करने वाले बच्चे हैं, ये लर्निंग पावर बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है भ्रामरी प्राणायाम। आप लोगों के लिए मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है बेटा, करिए भ्रामरी प्राणायाम। पहले हम बैठ जाएंगे पद्मासन में, उसके बाद कानों को बंद करेंगे हल्का सा अंगूठे से और अपनी चारों उंगलियों को मत्थे पर ला करके आँखों को बंद करेंगे, ज़्यादा तेज नहीं, हल्के हाथ से। और उसके बाद चलिए बेटा शुरुआत करिए। उसके बाद गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस लेकर के रोकेंगे शरीर में, कुछ देर रोकने के बाद फिर इसको भौरे की आवाज़ के साथ बाहर निकालेंगे। देखिए इसका आप महसूस करेंगे। चलिए बेटा। ये विद्या ऐसी है, इससे आपका जो सांस है वो भी रोकने का काफ़ी एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। सांस भरेंगे अंदर और हल्के हल्के छोड़ेंगे भौरे की आवाज़ के साथ। चलिए दोबारा देखिए। क्लैपिंग करिए, क्लैपिंग। बढ़िया। ये था भ्रामरी प्राणायाम। अगर आप इसको रोज़ाना ज़्यादा नहीं 5 मिनट करते हैं या 2 मिनट से भी स्टार्ट करते हैं, 2 से 15 मिनट तक ले जा सकते हैं इसको, तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छा रहेगा, याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी और आपका जो सीखने की कला है, जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है।
तो इसको आप, मैं तो ये कहूँगा कि आप कल से ही इसको सुबह में आप रूटीन में लाइए। ठीक बेटा, समझ में आया? तो ये था हमारा भ्रामरी प्राणायाम। देखिए एक बार प्रांशु कक्षा 4, सॉरी बेटा दीपांशु, चलिए दीपांशु आप लोगों को करके दिखाएंगे चक्रासन योग मुद्रा, जिससे आपको मैंने बताए थे काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। और ये चक्रासन की जो स्थिति है वो आप लोग पुनः देखेंगे, बड़े अच्छे ढंग से कराने का प्रयास करेंगे ये। चलिए करिए बेटा चक्रासन। देखिए बहुत अच्छा, क्लैपिंग करिए। दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नहीं, दोबारा करिए, प्रयास करिए, दोबारा करिए। देखिए इन्होंने बच्चे ने बहुत अच्छा प्रयास किया, एक बार पुनः देखेंगे चक्रासन की अवस्था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से किया है इन्होंने, धन्यवाद, शाबाश शाबाश। बस ठीक है, ये हो गया आपका चक्रासन, ये था आपका चक्रासन। देखिए बेटा अगला जो योग मुद्रा है वो है शीर्ष पदोत्तासन। शीर्ष पदोत्तासन, इस पर शीर्ष पर पदों को रखा जाएगा और वो क्रिया आप लोग देखेंगे, बहुत ही विशेष क्रिया है। इसमें करने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप लोग भी कर सकते हैं, जिससे हमारा जिन लोगों का पेट बढ़ जाता है उनका पेट काफ़ी नॉर्मल हो जाएगा और आप लोग भी 6 पैक बना सकते हैं इस मुद्रा के करने से। ठीक है, तो इसका नाम है शीर्ष पदोत्तासन। अब आप देखेंगे ये शीर्ष पदोत्तासन। तो देखिए ये आप लोगों के समक्ष करके बता रहे हैं दीपांशु, बहुत अच्छा, क्लैपिंग करिए। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से किया इन्होंने। एक बार दोबारा कर सकते हैं इसको, एक बार दोबारा। देखिए कितने अच्छे ढंग से कर रहे हैं ये, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद। ये आप लोगों ने देखे आज कई प्रकार के आसन, इनमें से आप सभी को ना तो कुछ को जो आप कर सकते हैं सहज तरीके से, वो आप कर सकते हैं, घर पे डेली रूटीन में ला सकते हैं और आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ये हमारा लक्ष्य है। यही आज हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है। तो ये आज का हमारा जो योग दिवस का जो प्रोग्राम था वो समापन की ओर जा चुका है, क्योंकि इस समय घड़ी में 11:28 हो चुके हैं। तो इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं और आप लोग इन दोनों बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। इन्होंने आज बहुत अच्छे ढंग से इस प्रोग्राम को करवाया है, मिस्टर दीपांशु और मिस्टर चंद्र कुमार, बढ़िया, धन्यवाद। और आगे अगला जो दूसरे शिविर का आयोजन किया जाएगा वो अच्छे ढंग से एक स्टेज पर कराया जाएगा, जहां पर हम आप लोग सभी उपस्थित रहेंगे और भी हम आग्रह करेंगे कि और भी लोग जुड़ेंगे इससे। ठीक है बेटा, तो आज का ये हमारा JTLV पब्लिक स्कूल अंबियापुर की तरफ से प्रथम योग शिविर आयोजन दिनांक 9/12/2023 को संपूर्णतः पूर्ण करवा चुके हैं और आगे इससे भी अच्छे स्तर पर हम इस एक को लेकर जाएंगे, यही हमारी आशा है आप लोगों से। आप लोग जुड़ें और पढ़ाई के साथ साथ योग को महत्व दें। तो सभी बोलेंगे एक साथ, करें योग रहें निरोग, करें योग रहें, करें योग रहें, करें योग रहें, करें योग रहें, करें योग रहें। धन्यवाद। चलिए क्लैपिंग बच्चों के लिए एक बार। और ये आज का प्रोग्राम यहीं पर हम समापन करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।